ज़िंदगी में कुछ हो या ना हो, पर एक बार हरिद्वार नहाने ज़रूर जाए। तो देखिए शनिवार का दिन था और मेरे मन में अचानक पता नहीं क्या प्लान आया क्या नहीं आया, मैं ऑफिस से निकला उसके बाद सीधे टिकट काउंटर पहुंच गया। पता नहीं बाबा हरिद्वार से बुला दिए थे कि मेरे आओ पास आओ। तो फिलहाल मैंने टिकट लिया और टिकट काउंटर पर भैया को पैसा दिया और टिकट लेकर मैं घर पे गया। घर पे जाने के बाद मैंने शाम की पी चाय, और चाय पीने के लिए मैं छत पे चढ़ा था क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा थी गर्मी। तो गर्मी थी तो हम लोग चाय पिए छत पे, और चाय पीने के बाद देखिए बहुत खुशी है मन में कि हम हरिद्वार जाने वाले हैं। और हम लड़कों के अंदर एक जानते हैं क्या खासियत है, जो सबसे अच्छी बड़ी खासियत ये है कि हमारे कपड़ा पैक करने में टाइम नहीं लगता है। बस बैग उठाए, कपड़ा डाले उसके अंदर और चल दिए। तो 2-4 कपड़ा रखना है और चल देना है, टाइम भी बहुत कम लगता है। हमारे अंदर ये खासियत है। तो जैसे तैसे करके हम पहुँचे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ से गाड़ी मेरे 10:25 पे थी, जो मसूरी एक्सप्रेस गाड़ी है जो दिल्ली से चढ़ के मसूरी तक जाएगी। फाइनली वहाँ जाने के बाद पता चला मेरे जैसे हज़ारों लोग, 50,000 लोग हरिद्वार जाने वाले हैं। ये ऑलरेडी मैंने पहले से टिकट ले रखा था, वेटिंग ही था मेरा। बट ये देखिए ये स्लीपर वो है, चालू क्लास वाले टिकट वाले लोग हैं। तो चालू क्लास टिकट लेने के बाद फाइनल तैसे हमने वेट किए 2-4 घंटे। तो फिर मेरी गाड़ी आ गई जो दिल्ली देहरादून चलती है, और इससे मसूरी एक्सप्रेस से जाना जाता है जो पुरानी दिल्ली से देहरादून तक जाएगी। तो फिलहाल इस ट्रेन में लगी, उसके बाद हम लोग सब लोग बैठ गए। बैठने के बाद ट्रेन में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन हमारी वहाँ से खुलने वाली है। तो सब लोग बैठे हुए थे, हम भी बैठे थे। बैठने के बाद सब लोग, इतना ज़्यादा भीड़ था तो सारे लोगों ने खाटू श्याम की जय, हरिद्वार बाबा की जय, सारे भक्त ने जयकारा लगाया। जयकारा लगाते हुए फिर हम लोग की ट्रेन वहाँ से आगे बढ़ती गई। तो ट्रेन में हम लोग एक साथ बैठे थे, बहुत ही आनंद आ रहा था, बट गर्मी बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद देखिए कुछ भक्त, जो कि इतना ज़्यादा भीड़ था जिसके कारण वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए, तो वो बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे। और ये देखिए ट्रेन में जाने के बाद कैसे हाल पिए मस्ती करते हुए दोस्त हमारे, और देखिए क्या हाल से बैठे हुए, नीचे तक बैठे हुए। ये स्लीपर क्लास है। तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप ट्रेन चलाएं, अच्छे चलाएं। वंदे भारत ठीक है, बाकी जो लो क्लास के लोग हैं उन लोगों में ट्रेन चलाओ। तो जैसे तैसे रात करते हुए सुबह में पहुंचा जवाहरपुर, जो हरिद्वार से पहले पड़ता है 5-4 किलोमीटर। जवाहरपुर रेलवे स्टेशन है। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने कॉल किया भैया को, तो भैया है, भैया के साथ हम लोग निकल गए गंगा स्नान करने। तो भैया हम मेरे को कुछ बता रहे थे कि ये है हरिद्वार में, ये है यहाँ मार्केट। फाइनल उसके बाद हम पहुँचे गंगा घाट। गंगा घाट पहुँचने के बाद ये देखिए ये जो हरिद्वार से नदी आती है गंगा जी का, ये इधर जाती है, पता नहीं अब यहाँ तक जाती है। तो उस घाट पे आए तो हमारे से पहले ही भक्त वहाँ डुबकी लगा रहे हैं। इसे बोला जाता है एकम घाट। जो एकम कोई कंपनी है उसी के नाम पे ये घाट है। तो एकम घाट हम पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोगों ने, सारे भक्त नहा रहे थे तो हम आगे की तरफ गए। तो आगे की तरफ जाने के बाद उसके बाद भैया आगे आगे चल रहे, पीछे पीछे मैं चल रहा था। जाने के बाद श्री परमहंस घाट, जो श्रीनगर वो जो पड़ता है प्रेम नगर में, और प्रेम नगर में हरिद्वार के ये घाट है। और सुबह सुबह का नज़ारा था। हमने लगाई डुबकी, डुबकी लगा के हमने कपड़ा चेंज किया। कपड़ा चेंज करने के बाद हम आए घर पे। तो फाइनली घर पे आने के बाद हम खाना पीना खाए, खा के सो के फिर उठे। तो हम शाम को उठे, और देखिए खासियत ये है कि ये हरिद्वार में भैया BR नंबर गाड़ी, मतलब बिहार से हम लोग, तो BR नंबर गाड़ी भैया चला रहे। तो उसके बाद यहाँ से गाड़ी चला के हम लोग जाएंगे बाहर, और जा रहे हैं हरिद्वार का अब घूमने। तो फिलहाल हम तो 3 बजे करीब में घर से निकले, और बहुत ज़्यादा धूप था। धूप इतना था कि आपको क्या बताऊं, दिल्ली की गर्मी हरिद्वार की गर्मी दोनों बराबर ही पड़ रही थी, इतना ज़्यादा धूप था। उसके बाद जंगलों के एरिया होते हुए, ये कुछ हरिद्वार में जंगल वाली एरिया है, जहाँ इसमें शाम के वक्त हाथी, चीता, शेर, लगभग सब भालू वालू मिल ही जाते हैं। तो उस रास्ते से हम अभी नहीं जा रहे थे। फिर जैसे तैसे करके हम पहुँचे एक मंदिर पे, जो बाबा बिलेश्वर नाथ की मंदिर है। पहला दर्शन यहाँ पे किए मंदिर पे, और उसके बाद ये बहुत ऊपर है। तो ऊपर चढ़ के हम लोगों ने दर्शन किया, और वो पीछे जो देख रहे हैं वो पहाड़ी इलाका है। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़े, और आगे की तरफ बढ़ के हम लोग पहुँचा शीश महल। ये ऐसा मंदिर है, इसमें एक मूर्ति को आप अंदर से देखोगे तो 108 बार उनकी प्रतिमा दिखाई देगी।
साफ साफ। उसके बाद अनंत प्रतिमाएँ दिखाई देती है। ये जो मूर्ति है इनकी अनंत प्रतिमाएँ दिखाई देंगी। तो इस मंदिर में आने से बाद आपका भी बहुत ज़्यादा सर चकरा रहा है। और बाकी ये एक गंगा जी का यहाँ मूर्ति लगा है जो सेल्फी पॉइंट है, लोगों यहाँ सेल्फी ले रहे हैं। और ये बहुत अच्छा धाम है, मंदिर है। यहाँ पे हम आए, घूमे, बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ से निकल के हम दूसरे मंदिर पे गए, जो यहाँ पे आने के बाद ये एक वृंदावन का छोटा सा यहाँ पे मूर्ति बना के कृष्णा जी का दर्शाया गया, जो सेम वृंदावन का है। वृंदावन वाले मूर्ति यहाँ पे दर्शाई गई। फिर ये शंकर भगवान, ये है शनिदेव है शायद। फिर उसके बाद हम वहाँ से गए जल्दी से आगे और यहाँ पे दर्शन करने। ये देखिए गुफा है, जो अंदर एंट्री करने के बाद आपको 15-20 मिनट लग ही जाएंगे। तो हम अंदर फिलहाल नहीं गए क्योंकि हमें एक ही दिन में पूरा हरिद्वार घूमना था, तो छोटे छोटे पार्टों में करके घूम रहे थे। बाहर आए तो आचार्य बोल इंडिया टेम्पल है जो, यहाँ पे हम अंदर गए थे। ज़्यादा अंदर नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी थी। तो उसके बाद हम पहुँचे, ये है धाम है कोई गुफा मंदिर। ये गुफा मंदिर है जो आप बाहर से देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे गुफा मंदिर है। ये देखिए 7 गोरे, ये शिव शंकर भगवान की मूर्ति लगी हुई है। तो फाइनली हम गुफा मंदिर में गए। इसमें देखिए अंदर जाने के बाद बहुत ही अच्छा आनंद आया और दिल की सुकून मिला। मतलब ये गुफा मंदिर यानी आप वैष्णो देवी जाते हैं ना, सेम वही यहाँ पे चला है। देखिए मैं गुफा के अंदर जा रहा हूँ। जो गुफा वैष्णो देवी की तरफ जाती है, सेम वैसे एक गुफा बना के ये वैष्णो देवी का दर्शन कराने के लिए ले जाते हैं। तो हम गुफा के अंदर है, जयकारा भी लगाते रहे और साथ में बहुत सारे भक्त थे। हम लोग एक ही साथ गए अंदर मंदिर में, पूजा वूजा करके फिर हम बाहर निकले। तो गुफा मंदिर में हम गए, उसके बाद घूम रहे थे इस गुफा मंदिर में। फिर यहाँ से निकले बाहर, तो यहाँ माता वैष्णो देवी का मूर्ति था वहाँ पे। माता वैष्णो देवी उसके बाद ये पवित्र गुफा अमरनाथ यात्रा चल चुके हैं और फिर अमरनाथ यात्रा में जो गुफा है सेम उसका यहाँ दर्शाया गया है। ये मंदिर हरिद्वार में है, एक गुफा मंदिर से जाना जाता है। तो यहाँ वैष्णो माता देवी वाला फील आएगा। और बाद देखिए मंदिर पर आईनी सामने के बहुत ज़्यादा साथ में मंदिर पर पूजा बली हम माता लाल मंदिर जौन हरिद्वार में स्थित बानी। यहाँ अला के बाद मतलब वैष्णो माता, अमरनाथ गुफा सब यहाँ मतलब कि ओकर दर्शावल गइल बा कि वैष्णो माता गइला पर कैसे आपके पहाड़ पर चढ़े के बाद, सीढ़ी पर चढ़े के बाद फिर वहाँ से हमने के आगे बढ़नी सा। तो हमने के मिलल एक जगह प्रसाद के वितरण होते रहे, तो हम और भैया प्रसाद खैनी सा और प्रसाद खा के ओकर बाद आगे बढ़े के हमने के चल देनी सा। तो प्रसाद के वितरण करत रही, बाबा बहुत आराम से शांतिपूर्वक और लाइन बाई लाइन देते रहनी। ओकर बाद वहाँ से हम लोग पहुँचे शांति कुंज। तो शांति कुंज पे पहुँचे तो यहाँ पे जाने के बाद देखिए ये शांति का प्रतीक यहाँ बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे सब लोग लाइन में लग के टिकट ले रहे हैं। फिलहाल हमारे भैया भी लग के पीछे लाइन में देखिए वो टिकट ले रहे हैं और हम लोग जल्दी जल्दी टाइम देख रहे हैं क्योंकि हमें जाना था गंगा घाटी आद पे। तो वहाँ से देखिए फिर हम टिकट लेके अंदर आए। तो ये हमें फाइनली टिकट मिला शांति कुंज का। जो अंदर आप विजिट कर रहे हो तो एक बंदे का आधार कार्ड चाहिए और उसके बाद आप इसके अंदर घोर भ्रमण कर सकते हो। तो भ्रमण करने के लिए हम अंदर गए। फिर देखिए ये जो येलो कलर का ड्रेस पहने हुए शांति कुंज का एक ड्रेस है। उसके बाद हम अंदर जाने के बाद हमें भोजन मिला जो यहाँ प्रसाद के रूप में ग्रहण किए। इससे प्रसाद यहाँ मिलता है, तो जो भी भक्त जाते हैं प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद घूमते हैं। तो फिलहाल हम लोग ने प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद घूमना शुरू किया। तो यहाँ पे 6 बजे से लेकर 6:15 तक एक आरती होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति को खड़ा नहीं होना है, सबको बैठ जाना है। तो देखिए सब लोग जहाँ तहाँ बैठ गए हैं और कोई नहीं हिलता, अपने स्थान पे बैठे रहते हैं। फिर वहाँ से हम लोग निकल रहे थे तो उसी शांति कुंज में एक छोटा सा झरना दिखाया गया है जो आपको पहाड़ों को दर्शाता है कि पहाड़ से कैसे झरना गिरता है। फिर फुहारे लगाए गए थे वहाँ पे और उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा वो जगह था जहाँ पे हम घूमे और बहुत अच्छा लगा। कुंज हम घूमने के बाद हमें देखना था गंगा आरती, क्योंकि गंगा आरती अगर आप नहीं देखे तो हरिद्वार आने का आपका कोई फ़ायदा नहीं। तो हम हो रहे थे लेट और हमारे भैया बहुत अच्छे से ही गाड़ी चला रहे थे क्योंकि जल्दी से पहुंचना था हमें गंगा घाट पे। तो हमें गंगा घाट जाने के लिए हम बिल्कुल ये एक्सप्रेसवे लिए कि ताकि हम जल्दी से गंगा घाट पहुँचे। गंगा घाट पहुँचने से पहले देखिए ये देखिए हरिपुर की पौड़ी, मतलब कि हरकीपुर पहुँच गया जहाँ पे गंगा घाट की आरती होती है। वो सीधे जाएगा रास्ता, उस रास्ते से करके हम आगे बढ़े। उसके बाद देखिए ये गंगा घाट है मेरे दाएं तरफ, वो नीचे की तरफ आरती होगी। तो फिलहाल हम जल्दी से जा रहे थे और जाते जाते ये देखिए इधर जाम लगना शुरू हो गया था।
हमें तो डर था कि हम गंगा घाट की आरती देख ही नहीं पाएंगे, पर गंगा मैया का आशीर्वाद था कि आपको ज़रूर आरती देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम जल्दी से देखिए वहाँ से चल दिए, और वीडियो जो भी चलाएंगे फास्ट में चला रहे हैं ताकि बहुत लंबा वीडियो ना हो। उसके बाद ये पहुँचे हम गंगा घाट आरती की तरफ। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मतलब कि लाखों करोड़ों, मतलब कितने लाख भक्त आए थे ना, उसका कोई अंदाज नहीं लगा पाते हम। बहुत सारे भक्त लाखों में तादाद में आए हुए थे, क्योंकि दिल्ली का चुनाव पड़ा हुआ था, जिसकी वजह कितने लाख, कम से कम 5 से 7 लाख आए थे। उसके बाद देखो सारे लोग जयकारा लगा रहे थे, हमने भी जयकारा लगाया गंगा मैया की जय। और उसके बाद उस कोने पे देखिए बहुत सारे भक्त बैठे हुए, कुछ लोग अपने बेबी को कंधे पे लेके बैठे। और ये देखिए आरती शुरू होने से पहले दोनों हाथ उठा के सब लोग जयकारा लगाते हैं, तो हमने भी जयकारा लगाया, गंगे मैया की बोलो जय। उसके बाद देखिए सब लोग यहाँ पे कुछ, ये जो भैया है ना बीच में, ये पर्ची देते हैं, ये पर्ची कटवाते हैं आरती से पहले। देखिए ये पर्ची कटवा रहे हैं कि आप अपना बोली लगाइए और आप अपना गंगा मैया के पास आइए और आरती का पर्ची कटवाइए। तो फिलहाल भीड़ बहुत ज़्यादा था भैया, और फिर आरती शुरू हो गया। तो वो देखिए हमारे सामने आरती हो रही है, बहुत ही भव्य नज़ारा था, बहुत ही आनंद आ रहा था आरती देखने में, बहुत मज़ा आया आरती देखने में। और उसके बाद हम देखिए फाइनली आरती के पास हम जैसे तैसे करके पास में पहुँचे, बिल्कुल करीब, मतलब मेरे उस पार आरती हो रही थी, मैं इस पार में पहुँच चुका था। उसके बाद आरती होने के बाद सब लोगों ने आरती का दर्शन किया, हमने भी आरती का आनंद लिया। उसके बाद देखिए सब लोग अपने अपने घर निकलने लगे, तो हम भी निकले अपने घर। और घर जाते हुए हमें रास्ते में लग गया भूख, क्योंकि भैया मेरे कुछ बता रहे थे अपने बारे में। फिर वहाँ जाके हमने हल्का सा चाउमीन खाया। चाउमीन खाने के बाद हम लोग फाइनली दोस्तों घर के लिए निकल गए। तो ये देखिए यहाँ से हम शॉपिंग वॉपिंग करके फिर हम निकल गए अपने घर के लिए। तो टाटा बाय, गुड नाइट, मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में।